रमा देवी को अपने बेटे के लिए एक अंग्रेजन बहू चाहिए थी, लेकिन जरूरी नहीं हमें जैसा चाहिए होता है वैसा ही मिले। और कुछ ऐसा ही हुआ रमा देवी के साथ। उन्हें चाहिए थी अंग्रेजन बहू और मिली बिल्कुल देहाती देसी बहू। अरे बहू, जो भी कहो, तेरा स्टैंडर्ड मेरे बेटे से बिल्कुल नहीं मिलता। कहाँ मेरा बेटा इतना हैंडसम और स्टाइलिश, और कहाँ तो इतनी देसी गवारन जैसी। मैं तो अपने बेटे के लिए हमेशा से ही एक विलायती बहू चाहती थी, लेकिन क्या फायदा, उसे तो बस तू ही पसंद आई। मेरे से अच्छी किस्मत तो मेरी बहन की है, जिसे इतनी सुंदर गोरी चिट्टी विदेशी बहू मिली है। जब देखो तब उसकी तारीफ ही करती रहती है। इसी वजह से पूरे मोहल्ले में ठाठ है उसकी। अरे माँ जी, अगर मैं इस देश में पैदा हुई हूँ और गांव में पली बड़ी हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप तो जब देखो बस कोई न कोई बहाना ढूंढती रहती हैं मुझे सुनाने के लिए। हाँ, अब तो तुझे मेरी बातें बहाना ही लगती है। तुझसे अच्छी तो मेरी बहन सुनीता की बहू जैनी है। इतने प्यार से बातें करती है, इतनी सुंदर लगती है दिखने में कि दिन बन जाता है। और एक तू है, भद्दी सी साड़ी लपेटकर मांग में 5 इंच लंबा सिंदूर भरकर झाड़ू पोछा लेकर तैयार हो जाती है। देखिए माँ जी, चाहे आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मेरी देसी लुक के बारे में कुछ मत कहिए। मैं अपने पहनावे के बारे में कुछ भी नहीं सुन सकती। अब जो है सो है, सच तो कड़वा ही होता है। अरे अब बस भी करो तुम दोनों, जब देखो तब शुरू हो जाती हो। तुम दोनों को देखकर लगता ही नहीं कि सास बहू हो, ऐसा लगता है किसी चूहे और बिल्ली की फाइट चल रही है। तू तो कुछ बोल ही मत, ये सब तेरा ही करा धरा है। मैंने कहा था कि मुझे एक अंग्रेजन बहू चाहिए, लेकिन नहीं, तूने मेरी नाक कटा दी और ले आए ये देसी गवार। देख लो राकेश, अब तुम्हारी माँ का बहुत हो रहा है। मैं हमेशा उनका सम्मान करती हूँ, जो ये कहती हैं वही करती हूँ। खुद को इनके हिसाब से डालने की कोशिश में मैं खुद को भूल ही जाती हूँ, लेकिन नहीं, इन्हें तो बस बहाना चाहिए होता है मुझे सुनाने के लिए। सुनीता मौसी जब भी इनके सामने अपनी बहू जैनी की तारीफ करती हैं, तो ये उनका सारा गुस्सा मुझे बातें सुनाकर निकालती हैं। अब तुम ही बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? बात तो मीना की बिल्कुल सही है माँ। अरे आखिर तुम भी तो इस देश की ही हो, फिर तुम्हें विलायती बहू क्यों चाहिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि मौसी के पास भी विलायती बहू है? ये भी कोई बात है क्या माँ? अरे मेरी बहन के पास है इसलिए थोड़ी चाहिए, बल्कि इसलिए चाहिए क्योंकि अंग्रेजन बहू इन देसी बहुओं से कई गुना बेहतर और समझदार होती है। राकेश कुछ देर तक सोचता है और फिर कहता है, ठीक है माँ, फिर तुम एक काम करो, तुम कुछ दिन सुनीता मौसी घर चली जाओ। वहाँ जाकर उनके अंग्रेजन बहू के तौर तरीके सीख लेना। वह किस तरीके से बर्ताव करती है, कैसे रहती है, कैसे खाती पीती है, सब देख लेना। और वापस यहाँ आकर मीना को बिल्कुल उस अंग्रेजन बहू की तरह ट्रेन कर देना। मीना कुछ बोलने ही वाली होती है कि राकेश उसे आंखों के इशारे से शांत करा देता है, जिसके बाद रमा कहती है, हाँ तू सही कह रहा है, मैं कल ही सुनीता के यहाँ जाती हूँ। उसके बाद अगले दिन रमा अपनी बहन सुनीता के घर के लिए निकल जाती है और फिर सुनीता के घर पहुंचकर, और सुनीता कैसी है तू? सब कुछ कुशल मंगल? हाँ दीदी, मैं ठीक हूँ। आप बताइए, आपके घर में सब ठीक है? सब ठीक ही तो करने आई हूँ। कुछ कहा क्या आपने? अरे नहीं नहीं, अब यही दरवाजे पर बातें करती रहेगी या अंदर भी बुलाएगी? हाँ अंदर आओ दीदी। जैनी, तुम्हारी मौसी सास आई है, जरा इन्हें पानी तो पिला दो। ओह मॉम, फ्रिज में वाटर बॉटल रखी है, वहीं से निकाल के दे दो, मैं भी टोस्ट बना रही हूँ। अरे लगता है बहू किचन में बिजी है, मैं अभी आपको पानी देती हूँ। सुनीता, मैं थोड़ी देर में हाथ मुंह धोकर आती हूँ, जब तक नाश्ता लगवा देना। जी ठीक है दीदी। मुंह हाथ धोकर रमा खाने की टेबल पर आती है। ये लो दीदी, गर्मा गर्म चाय और ब्रेड टोस्ट। बस यही है नाश्ते में? जी हाँ दीदी, वो मेरी बहू कहती है कि हमें नाश्ते में लाइट खाना ही खाना चाहिए, और वैसे भी वो सुबह सुबह वॉक पर जाती है, इसलिए ज्यादा कुछ बनाकर नहीं जाती। हे भगवान, पहले ही सफर से इतना थक गई थी और अब खाने को मिला भी तो सूखा सा टोस्ट और एक कप चाय।
अगर अभी घर पर होती तो बहू के हाथ के गर्मा गर्म आलू के पराठे खाने को मिलते। छोड़ो, अभी की कसर दिन के खाने में ही पूरी कर लूंगी। फिर नाश्ता करने के बाद रमा हॉल में टीवी देखने जाती है, पर जैसे ही वो टीवी चालू करती है, टीवी में कुछ गिने चुने चैनलों के अलावा कुछ नहीं होता। अरे ये क्या, इस टीवी में कोई ढंग का चैनल है भी या नहीं? अरे दीदी, मेरी बहू कहती है कि इस उम्र में हमें ज्यादा टीवी देखना आंखों के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करे, मन कर जाता है। इसलिए बहू ने टीवी में से सारे चैनल ही हटवा दिए हैं, बस कुछ गिने चुने ही बचे हैं। हे भगवान, इससे अच्छा तो मैं अपने घर पर होती तो आराम से बहू के साथ बैठकर सास भी कभी बहू थी देख रही होती। छे, पूरा मूड खराब हो गया। दी, आपने कुछ कहा क्या? कुछ नहीं, तू ये बता, तेरा कमरा कहाँ है? दिन में मुझे थोड़ा सोने की आदत है, जरा एक झपकी ले लूं तो सारी थकान दूर हो जाएगी। जी दीदी, हॉल के आगे वाला कमरा मेरा ही है। रमा सुनीता के कमरे में सोने जाती है। वो अभी बेड पर लेटने ही वाली होती है कि तभी जोर जोर से म्यूजिक बजने लगता है। सुनीता, ये इतना तेज म्यूजिक कहाँ बज रहा है? दीदी, ये बहू के रूम में बज रहा है। उसे इस वक्त जुम्बा करने की आदत है। उसे फिटनेस बहुत पसंद है, इसलिए ये सब करती है। बेड़ा गर्क हो गया, सत्यानाश उसका। एक तो सही से नाश्ता भी नहीं कराया, ऊपर से आराम भी नहीं करने दे रही। फिर दोपहर के वक्त सुनीता और रमा खाना खाने बैठते हैं। रमा जैसे ही पहला निवाला अपने मुंह में लेती है। सुनीता, तेरे घर में नमक नाम की चीज है या नहीं? खाने में बिल्कुल भी नमक नहीं है। दीदी, मेरी बहू कहती है कि इस उम्र में ज्यादा नमक जहर के समान है, इसलिए हमें कम ही नमक खाना चाहिए, इससे सेहत अच्छी रहती है। भाड़ में जाए सेहत, और अगर नमक जहर है तो मुझे ऊपर से जहर डालकर खाना है। ला दे मुझे नमक। फिर रमा जैसे तैसे दोपहर का खाना खाती है। फिर शाम को सुनीता और रमा आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी जेनी वहाँ आती है। मॉम एंड मॉम की सिस्टर, आप दोनों प्लीज मार्केट जाकर ये लिस्ट में लिखा सामान ले आइए प्लीज। ऐसा बोलकर जेनी वहाँ से चली जाती है। अरे, तेरी बहू तो सच में बड़ी बेशरम है, इस उम्र में हमसे काम करवा रही है। अरे नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। उसे हमारी सेहत का बहुत ख्याल है, इसलिए वो हमेशा मुझे शाम को कोई ना कोई बाहर का काम बता देती है, ताकि मेरी थोड़ी बहुत जॉगिंग हो जाए। अब मैं नहीं रुक सकती यहाँ, मैं जा रही हूँ अपने घर वापस। ऐसा बोलकर रमा अपना सामान पैक करती है और वापस अपने घर आ जाती है। रमा को देखकर राकेश कहता है, अरे क्या हो गया माँ, तुम तो वहाँ 4-5 दिन रुक कर आने वाली थी, फिर आज ही वापस आ गई, ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे समझ में आ गया है, जो चीज दूर से दिखने में अच्छी लगती है वो जरूरी नहीं कि अच्छी हो। मुझे अपनी बहू को बिल्कुल नहीं बदलना, मेरी बहू जैसी है बिल्कुल अच्छी है। क्या बात है, एक ही दिन में इतना बदलाव? हाँ भाई, जिसकी मैं इतनी तारीफ करती रहती थी, उसके साथ रहकर ही पता चला कि मेरी बहू लाखों में एक है। बाकी अंग्रेजन विलायती बहू जाए भाड़ में, माय देसी बहू इज द बेस्ट। तो आपको पता चल गई अहमियत अपनी बहू की, यही तो मैं चाहता था, इसलिए तो मैंने आपको मौसी जी के घर भेजा था, और यहाँ अकेले रहकर मीना को भी आपकी अहमियत पता चल गई। हाँ माँ जी, राकेश सही कह रहे हैं। आपके बिना तो घर एकदम सूना सूना सा हो गया था। अब प्लीज आप कहीं मत जाइएगा। अरे भाई, कोई हमारी भी थोड़ी बहुत तारीफ कर लो, या फिर हमें यहाँ फोकट का बैठा रखा है? राकेश की बात सुनकर सुनीता और मीना जोर जोर से हंसने लगते हैं।